चलो स्टूडेंट्स, 2 दिन के गैप के बाद आज लोग डाल देते हैं। आज लोग मतलब देख लेते हैं न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड। थोड़ा तबीयत खराब हो गई थी इसलिए 2 दिन गैप ले लिए। चिंता मत करो, कोरोना वोरोना नहीं हुआ तो भाई। चलिए, आंकिक देखना है वैद्युत क्षेत्र का। वैद्युत क्षेत्र पर आधारित आंकिक। देखो डियर, पहले सिंपल आंकिक हम लोग देखेंगे, उसके बाद थोड़ा सा टफ आंकिक देखेंगे। अब जैसे कि यूपी बोर्ड की किताब खोली जाए तो उसमें एक क्वेश्चन दिया है, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित 5 × 10⁻⁴ कूलाम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। यानी कि जो आवेश दिया है Q, वो दिया है 5 × 10⁻⁴ कूलाम, और कितना बल लग रहा है इस पर? बल लग रहा है 2.25 न्यूटन का बल लग रहा है। इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए भाई, और इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लिया है हमसे। ओके, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू F/Q फार्मूले से, जैसे के पहले वाले क्लास में आप लोग देख लीजिएगा। सिंपल सा फॉर्मूला है, E इज इक्वल टू F/Q। अब सिंपल है, E इज इक्वल टू पूछा है, F की वैल्यू दिया है 2.25 और Q की वैल्यू दिया है 5 × 10⁻⁴। तो इसे सॉल्व कर लीजिए। 2.25 × 10⁴/5, तो ये हो जाएगा 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 225 कर लीजिए, इसको 5 कर लीजिए, इसको 10⁻² कर लीजिए, 5 4 जा कर लीजिए, 5 5 जा कर लीजिए, 5 चौके 20, 5 5 25 और एक पॉइंट ले लीजिए, इंटू 10⁻³ क्या कर लीजिए 3 कर लीजिए न्यूटन पर कूलाम। ये हो गया आपका वैद्युत क्षेत्र। सिंपल, ये आ गया आपका आंसर। चलो दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला कौन सा है? एक स्थान पर 1000 न्यूटन पर कूलाम का वैद्युत क्षेत्र पूर्व की ओर है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है 1000 न्यूटन पर कूलाम पूर्व की ओर है। ओके भाई, इस क्षेत्र में ऐसी वस्तु थी जिस पर 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉनों का अधिकता है। यानी Q है माइनस, अधिकता का मतलब निगेटिव रहेगा, और Ne, और N की वैल्यू दिया है, कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है? 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन भाई। ओके डियर, अब हमसे F का वैल्यू पूछा है। जस्ट यही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो हमारा F इज इक्वल टू हो जाएगा Q इंटू E। Q की वैल्यू क्या है? माइनस N E इंटू E। अब माइनस दिशा को दिखाएगा भाई, माइनस दिशा को दिखाएगा। चलिए नीचे लिख दीजिए, F इज इक्वल टू माइनस, N की वैल्यू है 10⁻⁶, E की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19, और कैपिटल E की वैल्यू दिया है 1000 यानी 10⁻3। अब देखिए 6 3 9 9 9 कैंसिल हो गया, तो हो गया 10, यानी माइनस 1.6 × 10⁻⁻10 न्यूटन। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे पूर्व, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का ही दिशा लिखेंगे। अब ये पूर्व का है माइनस, तो पूर्व का माइनस पूर्व का उल्टा, यानी अगर माइनस हटाएंगे तो हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻10 न्यूटन पश्चिम। पूर्व का उल्टा क्या होगा भाई? पश्चिम। ठीक है, चलिए ये हो गया, इसको नोट करिए। चलिए डियर, अगला देख लेते हैं। कह रहा है हीलियम के नाभिक काणु से 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। ओके, Q है आपका हीलियम का नाभिक, हीलियम का नाभिक है। ओके,
तो हीलियम का नाभिक पे 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, यानी कि +2e प्रोटॉन के बराबर ही होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो Q इज इक्वल टू निकालिए फटाक से। तो प्लस है 2 × 1.6 × 10⁻19 कूलाम, यानी कि 3.2 × 10⁻19 कूलाम। ये क्यों आ गया? अब कह रहा है इससे 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर R इज इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q/r²। फटाफट वैल्यू रखिए। 1/4πε0 9 × 10⁹, Q की वैल्यू हो गया 3.2 × 10⁻19, R² हो गया 1 एंगस्ट्रॉम, यानी 1 × 10⁻10 का होल स्क्वायर, या 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 1 × 10⁻10 मीटर लिख लीजिए। अब सब अंकेश पद्धति में हो गया, फटाफट सॉल्व करिए। तो ये हो जाएगा 9 × 10⁹, 3.2 × 10⁻19, नीचे हो जाएगा 10⁻20। ये कैंसिल हो गया, एक 10 ऊपर हो गया, 20 में से 19 गया, 10 बचा भाई। तो 9 दूनी 18, 9 3 27, 27 8 35 और 9 1 10, 10 पे खाते 10 न्यूटन पर कूलाम, या 3.58, 10 पे खाते 11 न्यूटन पर कूलाम। नोट कीजिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 5 × 10⁻8 कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट मीटर होगी। यानी Q दिया है कितना, 5 × 10⁻8 कूलाम, 5 × 10⁻8 कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर, R का मान पूछ लिया है, कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी भाई? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोला है 450 वोल्ट पर मीटर, 450 वोल्ट पर मीटर। ठीक, आर के लिए पूछा है। ई का फॉर्मूला दीजिए 1/4πε0 Q/r², E इज इक्वल टू 9 × 10⁹, ई की वैल्यू दीजिए 450 वोल्ट पर मीटर। एक अलग मात्रक है, अरे मतलब एक और मात्रक किसका, ई का। Q की वैल्यू दीजिए 5 × 10⁻8 अपॉन r²। 5 9 45, 10 हुआ, 10 काट दीजिए, ये हुआ 8, 10 में काटे 8 -8 कैंसिल। अरे तो बहुत आसान आ गया भाई, R इज इक्वल टू 1 मीटर। एक का स्क्वायर रूट कर देंगे, हालांकि प्लस माइनस आएगा लेकिन इसमें दिशा बताना नहीं है, 1 मीटर आएगा। अगला क्वेश्चन चलिए, उस वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन को उसके भार के बराबर वैद्युत बल कार्य करता है। ओहो, वैद्युत क्षेत्र का मान निकालना है जब उसका बल चलो भाई क्या कह रहा है, उस वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर वैद्युत बल कार्य करता है। एक इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर, यानी F बराबर उसके भार के बराबर, भार कितना होगा mg। एक सेकेंड, लॉकडाउन में ट्रैक्टर से बहुत परेशान है भाई। चलो F इज इक्वल टू mg। अब ये F इज इक्वल टू mg और F इज इक्वल टू q इंटू ई। अब mg इज इक्वल टू q की वैल्यू कितनी है, e, इलेक्ट्रॉन को बोला है और इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या जाएगा, mg/e। m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31, g की वैल्यू लगभग 10 ले लीजिए, हालांकि 9.8 भी ले सकते हैं, 1.6 × 10⁻19। अगर हिंट में दिया है 9.8 लेना है जी, तो 9.8 लेंगे। अगर हिंट में नहीं दिया सीधे 10 लेकर सॉल्व करेंगे, आंसर बहुत मामूली सा अंतर आता है, कुछ नहीं। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। ये आपका हो जाएगा
91/60 अलग रखिए और आपका हो जाएगा ये 30 में से 19 गया तो बचा 11। ठीक है, इसको पॉइंट में कर लीजिए। 16×5 = 86, 16×6 = 96, 16×5 = 80 और 16×6 = 10⁻11 न्यूटन पर कूलम। नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। एक बूंद दो क्षैतिज व आवेशित प्लेटों के बीच उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में संतुलन की अवस्था में लटकी है। बूंद का द्रव्यमान 4.8 × 10⁻10 ग्राम है था, उस पर आवेश 2.4 × 10⁻18 कूलाम है। दोनों प्लेटों में भी विद्युत क्षेत्र। अच्छा ठीक है, देखिए कह रहा है दो प्लेट है ऐसे, इस पर एक बूंद है और वो लटका है। तो बेटा बूंद होगा तो नीचे तो mg जरूर होगा, यानी उस पर जो भी विद्युत बल लगेगा वो लगेगा ऊपर। ठीक है, विद्युत बल लगेगा ऊपर। आवेश दिया है, इसका मतलब कि जो विद्युत क्षेत्र है वो ऊपर होना चाहिए। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती है? प्लस से माइनस की तरफ। ठीक है, तो ये दिशा हो गई विद्युत क्षेत्र की। अब Fe यहाँ पे जो है = mg, यानी QE = mg। अब Q की वैल्यू कितना हो गया? 2.4 × 10⁻, क्वेश्चन में दिया है -18। E की वैल्यू निकालना है और बूंद का द्रव्यमान दिया है 4.8 × 10⁻10 ग्राम है। ग्राम को kg में बदल लीजिए, इंटू जी को रख लीजिए 10। अब यहाँ देखिए 2.4, 2 जाइए हो गया और यहाँ पे हो गया 10, 3 13, ये 18 और ये हो गया 13, तो इधर हो गया 10⁻5 आ जाएगा। 13 18 में से गया कितना बचा? 5। तो E बराबर हो जाएगा 2 × 10⁻6 न्यूटन पर कूलम। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन तो बहुत सारे आपके यूपी बोर्ड में है, मेरे भी क्वेश्चन कुछ हैं जो आपको बताने लायक हैं फाउंडेशन के, बट हम कुछ क्वेश्चन छांट के अभी तो लगातार बताते आए हैं। अब आगे देखने कुछ क्वेश्चन हम छांट के आपको बता रहे हैं। इसके अलावा आप क्वेश्चन अपने से प्रैक्टिस करिएगा। जो क्वेश्चन नहीं आएगा, जो पूछना रहेगा वो कमेंट में आप हमसे आप पूछ सकते हैं, या मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दोनों है, दोनों पे चाहे व्हाट्सएप कर सकते हैं, चाहे मैसेज डाल के हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम उसको सॉल्व करके आपको किसी तरह से प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे एक अच्छा क्वेश्चन दिमाग ये आ रहा है, नज़र के सामने आ रहा है। कह रहा है दो बिंदु आवेश हैं +9e व +e एक दूसरे से 16 सेमी की दूरी पर स्थित है। इनके बीच आवेश Q को कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो। ठीक है, यानी कि कह रहा है कि एक तरफ +e है आवेश और एक तरफ +9e है। इनके बीच में Q कहाँ रखा जाए कि वो संतुलन में है। संतुलन मतलब इस पे नेट बल, हमारा नेट फोर्स क्या होना चाहिए? संतुलन के लिए नेट फोर्स क्या होना चाहिए? 0। जब नेट फोर्स हमारा 0 होना चाहिए तो बच्चा थोड़ा सा ध्यान दिए, ट्रिक बहुत बढ़िया है। Fnet = Q E net लिख दो। Fnet E net क्यों? ये 0 है, Q तो कभी 0 होगा नहीं, तो हमारा क्या 0 होगा? E net। E net 0, यानी कि हमें ऐसा पॉइंट निकालना है जहां पे विद्युत क्षेत्र 0 हो जाए। अब बस इसी को आराम से सॉल्व कर लो भाई। टोटल लेंथ दिया है 16 सेंटीमीटर। अब मान लो इससे x सेंटीमीटर पे अगर हमारा 0 है तो ये कितना हो जाएगा? 16 - x। ध्यान दीजिएगा, ये सेंटीमीटर में, तो ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में। अब बस आप यहाँ पे ये 1 लिख लो, ये 2 लिख लो। तो E1 = 1/4πε0 Q1/x²। अब देखो E1 की दिशा किधर होगी? प्लस है, E1 की दिशा होगी इधर, और E2 की दिशा होगी इधर, क्योंकि ये भी प्लस है। तो E1 E2 बराबर होना चाहिए। अब बराबर आप लिख लो E2।
यहाँ ऊपर लिख दो E1 इज इक्वल टू E2, तो 1/4πε0 Q2/16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये देखो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखो सेंटीमीटर स्क्वायर ये भी, सेंटीमीटर स्क्वायर ये भी, ये दोनों ऐसे ही कट गया। अब इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है आपको एमकेएस में, बाकायदे एमकेएस में कट गया ये इक्वल करने पर। अब Q1 आपका कितना है 9E एक्स स्क्वायर, Q2 कितना है E 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, E कैंसिल। अब ये हो गया 9/x स्क्वायर इक्वल टू 1/16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, दोनों तरफ वर्गमूल कर दीजिए, वर्गमूल करने हो जाएगा 3/x स्क्वायर इक्वल टू 1/16 माइनस एक्स स्क्वायर, खत्म हो गया, वर्गमूल कर दिया गया। तो अब 16 तियां 48 माइनस 3x इज इक्वल टू एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 48 इज इक्वल टू 4x, x इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर प्लस 9E से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर आपका एफ नेट क्या होगा 0 होगा। अब बहुत अच्छा सवाल है, मैंने थोड़ा शार्ट में और ट्रिक के साथ आपको बताने की कोशिश किया है। अगर इसको डिटेल लिखना चाहे तो ये बहुत लंबा में जाकर हल होगा, खैर नोट कर लीजिए। चलिए डियर देख लेते हैं। कह रहा है चित्र में, चित्र ऐसे बनाया हुआ है, चित्र में कह रहा है ए बी सी, और ये कह रहा है 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। देखिए थोड़ा सा आइडिया लगा लेंगे तो 3 4 5 ये क्या है पाइथागोरल ट्रायड्स है, पाइथागोरियन ट्रायड्स है, तो ये 90 होगा। ठीक है, कुछ चीजें बस क्वेश्चन को देखते दिमाग लगा लीजिए कि कहाँ कितना होगा। अब कह रहा है बिंदु ए और बी और सी के बीच दुनिया प्रदर्शित है, बिंदु ए और बी पर क्रमशः, तो ए पर क्रमशः Q1 दिया है प्लस माइनस, नहीं आप प्लस लगाएंगे तो भी माइनस लगाएंगे तो भी आंसर एक ही आएगा, दिशा अलग लगाएगा, इसका प्लस माइनस देने का मतलब ही हो गया। इतना कूलाम है तथा Q2 यानी B पर है Q2 हमें दिया हुआ है कितना है भाई माइनस 1.6 इंटू 10 पावर -8 कूलाम स्थित है। तो C पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, C पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र में निकालना है। तो A पर देखो बेटा 1.2 इंटू 10 पावर -8, अगर प्लस लोगे तो दिशा ये होगी, और इस पे माइनस है तो दिशा ये होगी, आएगा 90। अगर ये माइनस लेते तो दिशा ये होता, इसमें दिशा ये तब भी होता 90। ठीक है, मैंने पहले ही कहा ये प्लस माइनस देने का मतलब ऐसा है कि दिशा अलग आएगा भले, लेकिन आंसर वही आएगा, क्योंकि दोनों केस में 90 बना है तो आंसर वही आना है। तो अब E A निकाल लीजिए और यहाँ निकाल लीजिए E B, और दोनों बीच एंगल कितना है, कोण कितना है 90। तो E A निकाल लीजिए, तो किससे निकलेगा 1/4πε0 QA/r स्क्वायर। तो इसको लिख लीजिए K, क्योंकि दोनों में क्या आएगा कॉमन निकालेंगे, क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाएगा सॉल्व करना। QA 1.2 इंटू 10 टू पावर -8 अपॉन r स्क्वायर 3 इंटू 10 टू -2 का होल स्क्वायर, ये हो गया EA। इसी तरह से EB निकाल लीजिए, तो QB कितना हो गया, QB हो गया आपका 1.6 इंटू 10 पावर -8 अपॉन 4 इंटू 10 पावर -2 का होल स्क्वायर। एक एक स्टेप और सॉल्व कर लीजिए, इसी जगह मिल जाएगा K 1.2 रहने दीजिए, ये देखिए 10 टू पावर -4 और इंटू ऊपर ले तो 10 टू पावर -4 बचेगा, 4 कट जाएगा, अपान हो जाएगा 9। अब इसको भी सॉल्व कर लिया जाएगा K इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर, ये भी जाएगा -4, नीचे का 4 कैंसिल हो जाएगा और ये 4 चौक हो जाएगा 16। चाहिए तो आप यही भी कट कर दीजिए ना, मत करिए,
लास्ट में करेंगे हम लोग। अब ई नेट, अब दोनों के बीच में एंगल कितना है 90, अंडर रूट ई ए स्क्वायर प्लस ई बी स्क्वायर प्लस 2 ई ए बी कॉस 90, कॉस 90 को 0 होता है तो आगे का टर्म 0 हो जाएगा, या डायरेक्ट पाइथागोरस से लगा सकते हैं वेक्टर लॉ से। ई नेट याद रखिए 12th के न्यूमेरिकल तभी आसान होगी जब 11th के वेक्टर एनएलएम ये सब बिल्कुल आपका मजबूत होगा, नहीं तो आप पुराने मेरे वीडियो देख सकते हैं सालों पहले का, वेक्टर और एनएलएम के सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, सब ब्लू बोर्ड पे पड़ा हुआ है। अब ई ए देखिए बेटा के और 10⁻⁴ तो आप बाहर निकाल लो, देखो साल दोनों जो कॉमन है उसे बाहर निकाल लो, आपको आसान रहेगा, क्योंकि होल स्क्वायर हो गया फिर अंडर रूट हो जाएगा तो उतने ही मिल जाएगा, तो k × 10⁻⁴ दोनों में है, ठीक है। अब 1.2/9 का होल स्क्वायर प्लस 1.6/16 का होल स्क्वायर, अब इसको जो है आप सॉल्व कर लो, तो 10⁻⁴ k = 9 × 10⁻9 कर लो, अंडर रूट 3 से काट दो तो हो जाएगा 3 × 12 0.4 × 0.4/9, 9 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ 0.1 हो गया, तो 0.1 का होल स्क्वायर यानी 0.1 1/10 1/100, ठीक है। तो यहाँ पे जाएगा 9 × 10⁵ × अंडर रूट, ये हो जाएगा आपका 1/100 तो बाहर ही निकाल लो भाई, चलो 9 ये हो जाएगा 16, 900 + 100, निकल गया 16/9, 16/9/9, ये हो गया 4। देखो फटाफट आप करोगे, न्यूमेरिकल 9 × 10⁴ हो गया, ये हो गया अंडर रूट 25/9, और ये हो गया 9 × 10⁴ × 5, ये हो गया 3 × 9 15 × 4 न्यूटन का गुलाम। अच्छा सवाल था, नोट करिए। बाकी कोई क्वेश्चन आपको फंसे आप लोग कमेंट करके जरूर पूछ लें, यार इसमें मेरा नंबर रहेगा, उस नंबर पे व्हाट्सएप या मैसेज कर सकते हैं। चलो अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे, वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे गोलीय रिंग द्वारा, आवेशित रिंग द्वारा, और विद्युत द्विध्रुव आवेश के कारण। चलिए।